नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। घास भूमि को कब्रिस्तान के लिए दिए जाने के विरोध में कचांदूर के ग्रामीणों ने वकील के माध्यम से तहसीलदार के सामने अपना पक्ष रखा। 9 बिंदुओं में तर्क देकर प्रकरण को निरस्त करने की गुहार लगाई। ग्राम कचांदूर के चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिए जाने के विरोध में सोमवार को ग्रामीण तहसीलदार के सामने अपना पक्ष 9 बिंदुओं में रखे और ग्रामीणों ने इन 9 बिंदुओं के आधार पर चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के लिए नहीं दिए जाने का विरोध किया और इस प्रकरण को खारिज करने तहसीलदार से अपील की है। वहीं ग्रामीणों ने तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ग्राम कचांदूर से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला एक निजी व्यक्ति कैसे दावा कर सकता है। इसके साथ ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि जमीन संबंधी दिए गए आवेदन का जांच किए बिना प्रकरण दर्ज कर लिया गया समझ से परे है, जबकि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित 10 फीट का रास्ता और संचालित मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज चलाई की जमीन पर भारी संख्या में पशुओं को चरते पाया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने पटवारी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया और पटवारी पर ग्रामीणों ने कार्यवाही की मांग शासन प्रशासन से की है। ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह से होकर जाने वाला मार्ग का उपयोग लगभग 20 गांव के लोग करते हैं, जिससे पूरे गांव के लोग प्रभावित होंगे, जिसकी जानकारी ग्राम कचांदूर के ग्रामीणों ने मीडिया को दी। 2 जून को पत्र देता है एक प्राइवेट व्यक्ति कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय ने उस पत्र पे बिना विचार किए उस पत्र पे अग्रेसित कर देते हैं। उसी पत्र पे बिना विचार किए एडीएम जो है ना, एसडीएम जो है, वो यहाँ पे आकर के कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, केस रजिस्टर्ड कर देते हैं एसडीएम। और फिर उसी पत्र पे तहसीलदार केस दर्ज करने के प्रकरण दर्ज करें करके, और उसी पत्र पे ये पूरे डिपार्टमेंट यानी 10 विभाग को पत्र जारी हो जाता है अभिमत प्राप्त करने के लिए। तो बड़ा दुख की बात है कि जिस तरह का उन्होंने वर्क किया, एक पत्र पे सारा कार्रवाई कर दिया। मैंने शुरू से स्टार्टिंग से बोला है कि हमारा बिल्कुल कब्रिस्तान के लिए विरोध नहीं है, ना किसी समाज से विरोध है। मैंने बार बार बोला ये चीज़, है ना। और आप सोचिए, जो भी समाज के लोग रहें, चाहे किसी भी समाज के लोग रहें, वो भी उस समाज के लोग भी उस रास्ते का प्रयोग करते हैं। कई गांव के लोग वहां से आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, तो उस रास्ते को बंद करके अनन्य खामोशी में बदल देना और रास्ते को बंद करके चारागाह की जमीन को बंद कर देना, वो भी एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पत्र दिया गया। ये अत्यंत दुख की बात है कि उस पत्र की ना जाँच करवाएं कलेक्टर महोदय। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ ना, आज दिया हूँ पूरा आरोप पत्र, आप लोगों को भी एक कॉपी दे दूंगा। इसमें पूरा का पूरा आरोप लगा हुआ है कि कलेक्टर महोदय ने बिना जांच के अग्रेसित कर, बिना जांच के एसडीएम अग्रेसित कर दिए और प्रकरण दर्ज करने का आदेश दे रहे, बिना जांच के तहसीलदार महोदय प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, बिना जांच के 10 विभाग से और अनापत्ति प्राप्त भी कर लेते हैं। और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा अपना पूरा का पूरा विरोध करता है लगातार। पटवारी गलत रिपोर्ट देता है। जब हमारे विरोध के बाद स्थल निरीक्षण हुआ तो मेडिकल पाया गया, गर्ल्स कॉलेज पाया गया, रास्ता पाया गया 100 फीट का, मैंने चारागाह चरते हुआ पशु पाया गया। इतनी बहुउपयोगी जमीन है, अभी भी प्रशासन को होश नहीं है कि उसको बंद किया जाए। और अभी एकदम इच्छा है कि शासन अभी भी संघर्ष का रास्ता बंद करे और उस जमीन को जो प्रकरण दर्ज है उससे निरस्त करे और ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त हो। यदि नहीं किया और संघर्ष करने का रास्ता चुना गया, जमीन हम नहीं देंगे, 100% की वो जमीन हम नहीं देने देंगे। वो हमारी बहुउपयोगी जमीन है, उस ग्राम की जमीन को नहीं देने देंगे करके। ग्राम कचांदूर की चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिए जाने का 20 ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने के बावजूद प्रक्रिया करना अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव साफ दिखाई दे रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के लिए देने से साफ तौर पर इनकार किया है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।